गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा इसी सीरीज में यानी कि जो हमारा शूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर चल रहा है और प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने जो डिफरेंट मेरिस्टम थे यानी कि हमारा एपिडर्मल मेरिस्टम, ग्राउंड मेरिस्टम और जो हमारा वेस्कुलर बंडल्स थे वो हमने स्टडी किए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इसमें एनामलस प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेम, यानी कि जो स्टेम्स होती है यानी कि जो तने होते हैं उनके अंदर कभी कभी प्राथमिक असंगत वृद्धि पाई जाती है, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। असंगत ग्रोथ होती है ये, और ये नॉर्मल ग्रोथ से यानी कि जैसे नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स होता है, फिर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, इस तरीके से ये होते हैं। तो बट यहाँ पे कभी कभी असंगत स्ट्रक्चर्स यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ इसमें उपस्थित होती है, और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही अवस्थाओं में इस तरह की जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो पाए जाते हैं। तो ये जो संरचनाएं हैं द्वितीय वृद्धि के अंदर भी आती हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ में, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। तो सबसे पहला है इसमें एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट। तो एक्सक्लूसिव जाइलम और फ्लोएम बंडल्स, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स, प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी बंडल्स एंड प्रेजेंस ऑफ इंट्राजाइलरी फ्लोएम। ठीक, तो ये हमारे जो है ये डिफरेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं इनके बेसिस पे ही, ठीक है। तो ये हमारे 6 प्रकार की जो असंगत संरचनाएं हैं वो पादपों में यानी कि प्राथमिक वृद्धि में पाई जाती हैं। तो पुष्पी पादपों में जाइलम में वाहिकाओं की अनुपस्थिति, यानी कि पहला एब्सेंस ऑफ वेसल्स, जबकि वेसल्स जो हैं पुष्पी पादपों में सामान्यतः उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं कि पुष्पी पादपों में सामान्यतः जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल में यानी कि पुष्पी पादपों में जाइलम में वाहिकाओं की या वेसल्स की अनुपस्थिति, एब्सेंस, ठीक है। तो अनेक जो प्लांट्स होते हैं उनमें जाइलम के विपरीत जाइलम में वाहिकाएं नहीं मिलती, जैसे हमारा ड्राइमिस टेकोजॉन्ट्रॉन, जैसे हम बात कर लेते हैं इसकी ड्राइमिस, इसका एग्जांपल है कि जैसे हमारा ये कैरेक्टर है कि जो पुष्पी पादप होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होती है, बट ये एक्सेप्शन, मतलब ये हमारे क्या हो गया, एब्सेंस है, ये हमारे एक्सेप्शन हो गए। तो इसका एग्जांपल है ड्राइमिस, ठीक है, ड्राइमिस, देन ट्रोको, देन ट्रोकोडेंड्रॉन, सूडो विंटेरा, और एक्वेटिक्स के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स में है इसका एग्जांपल हाइड्रिला, जिनमें वेसल्स एब्सेंट होती है। देखिए एक्वेटिक प्लांट्स में तो वैसे खैर ज्यादा जरूरत होती नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है सिराटोफाइलम, सिराटोफाइलम। तो ये प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर जाइलम में वेसल्स एब्सेंस होती है, यानी कि जाइलम में यहाँ जो है वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि एंजियोस्पर्म्स का ये कैरेक्टर है कि यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होती है, बट ये हमारे एक्सेप्शन केस है, या एबनॉर्मल ग्रोथ इनके अंदर पाई जाती है, या वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा है इसके अंदर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स,
ये देखिए यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल्स जो है स्कैटर्ड है। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स। ठीक, तो एग्जांपल में सबसे पहला है थैलिक्ट्रम, थैलिक्ट्रम, पैपावर, पेपरोमिया, और निम्फिया। ठीक है, देखिए जो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, हम बात करते हैं डाइकॉट प्लांट्स की। तो डाइकॉट प्लांट्स में नॉर्मली जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? देखिए ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये हमारा कॉर्टेक्स, ये हमारी एपिडर्मिस, ये हमारी एंडोडर्मिस, ये हमारी पैरासाइकल, और यहाँ पे हमारे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रिंग में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा हमारा क्या हो गया? इट इज कॉर्टिकल रीजन, ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया, ये कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है। ठीक है, और ये हमारी पैरासाइकल है। इस रिंग के अंदर यहाँ पे हमारे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इस पर्टिकुलर रिंग के अंदर हमारे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और हम अगर डाइकॉट प्लांट्स की, सॉरी मोनोकोट प्लांट की बात करें, तो मोनोकोट प्लांट के अंतर्गत जो है जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर बिखरे, यानी कि पूरे के पूरे कॉर्टेक्स में स्कैटर्ड होते हैं। परंतु यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड जो है, ये इसका क्या हो गया? ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये भी एबनॉर्मल ग्रोथ है, और इसके एग्जांपल्स हैं थैलिक्ट्रम, पेपावर, पेपरोमिया और निम्फिया। इसके एग्जांपल है जहाँ जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कॉर्टिकल पोर्शन में स्कैटर्ड होते हैं, जबकि जनरली क्या होता है, सामान्य तौर पर जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वहाँ रिंग में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं, यानी कि बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल्स जो हैं मोनोकोट प्लांट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। परंतु डाइकॉट में ये एग्जांपल है, एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ मिलती है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड है इसके अंदर सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम। सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत ये एबनॉर्मल है, जबकि वेस्कुलर बंडल्स जो है यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है कि एक ही अर्ध व्यास पे यानी कि एक साथ उपस्थित होते हैं। परंतु कुछ पौधों में संवहन फूलों के साथ अपूर्ण संवहन फूल भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? असंपूर्ण, यानी कि अपूर्ण फूल पाए जाते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं और अलग अलग ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है जैसे पियोनिया कुकुमिस। पियोनिया और कुकुमिस जो है इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है ये अलग अलग जगह पे, यानी कि अलग अलग जाइलम और फ्लोएम जो उपस्थित होती है, जो अलग अलग होते हैं, अपूर्ण होते हैं। और ये यानी कि पियोनिया कुकुमिस में जाइलम फोल्ड होता है, इनके अंदर जाइलम बंडल, ठीक है, अपूर्ण होते हैं, ये पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं,
पियोनिया और फ्रूटिमस के अंदर जाइलम बंडल होते हैं, एंटीगोनॉन लैप्टोपस के अंदर, ठीक है, और एंटीगोनॉन लैप्टो एंटीगोनॉन लैप्टोपस, ठीक है, और साथ में रिसिनस कम्युनिस रिसिनस कम्युनिस के अंदर इनमें फ्लोएम बंडल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इनके अंतर्गत? इनमें फ्लोएम बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा इसमें एंटीगोनॉन लैप्टोपस और रिसिनस कम्युनिस, ठीक है। तो रिसिनस कम्युनिस के अंदर जो है, रिसिनस कम्युनिस में इनमें फ्लोएम फूल होते हैं और सामान्य फूलों के अतिरिक्त उपस्थित होते हैं, यानी कि सामान्य फूलों के अतिरिक्त ये उपस्थित पाए जाते हैं। अब प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स। प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स, ठीक है। अब कॉर्टिकल बंडल्स यानी कि वलकुट में संवहन फूलों की उपस्थिति। तो ये डाइकोट प्लांट की अगर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स इन कॉर्टेक्स रीजन। तो जो कॉर्टेक्स में संवहन फूल उपस्थित होते हैं, वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं, उन्हें हम कॉर्टिकल बंडल कहते हैं। और जैसे असल में वलकुट में उपस्थित पर्ण अनुपत्त जो होते हैं वो पर्व संधि से काफी पहले ही अलग हो जाते हैं, और अलग पर्व संधि में पर्ण प्रवेश करने से पहले ही वलकुट से अलग होकर गुजरते हैं। जैसे कैजुअराइना, ठीक है, कैजुअराइना में एक रिंग उपस्थित होती है इसके अंदर। एग्जाम्पल, कैजुअराइना में एक पूरी रिंग उपस्थित होती है। फिर दूसरा है इसका लिमोनियम। कौन सा है इसका? लिमोनियम। लिमोनियम जो होता है, ये लिमोनियम में ये बिखरे हुए होते हैं, परंतु संवहन फूल सामान्यतः फूलों की भांति ही होते हैं। यानी कि जो नॉर्मल हमारे वेस्कुलर बंडल होते हैं वो तो रिंग में प्रेजेंट होते हैं, अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे लिमोनियम में ये बाहर की तरफ बिखरे होते हैं। इसी प्रकार से निक्टेंथस के में वलकुट चारों कोनों पे होते हैं, यानी कि जो चार कोन हैं, चारों कोने हैं, उन पर ये प्रेजेंट होते हैं, और सामान्यतः कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल और ओपन होते हैं, और ये परंतु सामान्य फूल के विपरीत वलकुट और अंतःकोशवाही और एक्सार्क होते हैं, ठीक है, अंतःकोशवाही और एक्सार्क होते हैं। देखिए मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये देखिए निक्टेंथस का, ठीक है, निक्टेंथस में ये जो नॉर्मल, ये तो हमारे नॉर्मल वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, ये सेंट्रल में पिथ हैं, ये हमारा सेकेंडरी जाइलम, ठीक, और सेकेंडरी जाइलम, और यहाँ पे ये हमारा सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये हमारी एंडोडर्मिस से डार्क ब्लैक कलर की जो है, और उसके अंदर एक सिंगल लेयर जो है ये पेरिसाइकल के हैं। अब यहाँ देखिए इसके कॉर्टेक्स के यानी कि सबसे बाहर की जो लेयर है, ठीक, ये हमारी एपिडर्मिस है, उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, परंतु ये चारों कोने पे, ये देखिए ये चारों कोने पर हमारे वेस्कुलर बंडल इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये जो चारों कॉर्नर्स पे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, इन्हें हम कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो चारों कोने पे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, ये हमारे कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए जाइलम हमारा बाहर की ओर है, इस बंडल में ध्यान से देखिए, ये जाइलम जो है ये बाहर है और फ्लोएम हमारा अंदर है। जाइलम बाहर की तरफ है और फ्लोएम इसमें अंदर की तरफ है। तो सबसे पहले एक ही अर्धव्यास पे देखिए, एक ही व्यास पे ये उपस्थित है जाइलम और फ्लोएम, तो ये कॉन्जॉइंट हो गए, कोलैटरल हो गए और ओपन है, परंतु सामान्य पोल के विपरीत हैं। कैसे हैं? अंतःकोशवाही यानी कि इनर साइड पे फ्लोएम है और बाहर की साइड यानी कि एग्जैक्ट कंडीशन हो गई है। और इस प्रकार के जो पूल होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, हम उन्हें
इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं, यानी कि व्युत्क्रमित वेस्कुलर बंडल कहते हैं उनको। हम क्या कहते हैं इसके अंदर? वेस्कुलर बंडल हमारे इसके अंदर कैसे हैं? ये इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल्स हैं। इन्वर्टेड इसलिए हो गई क्योंकि फ्लोएम यहाँ पे इनर साइड पे फ्लोएम है, आउटर साइड पे जाइलम। देखिए लाइन वाला जो है ये हमारा जाइलम है और इनर साइड पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से सकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं और एओनियम या फिर कैल्चा, उनमें भी एम्फिक्राइबल और एम्फीवेसल टाइप के, यानी कि लोबेला के अंदर एम्फीवेसल होता है। और ये हमने एम्फीवेसल और एम्फिक्राइबल जो है ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये हमारा हो गया कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स। ये देखिए इसका सेलुलर डायग्राम है, वो हमारा आरेखीय डायग्राम था और ये इसका सेलुलर डायग्राम है। तो ये हमारा यहाँ पे इसमें देखिए फ्लोएम जो है ये इनर साइड पे प्रेजेंट है और ये हमारा प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, इसीलिए ये एग्जैक्ट कंडीशन हो गई। ठीक है। और बाकी ये हमारे सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी हमारा जाइलम है, ये हमारी कैम्बियम बनी हुई है डबल लेयर्ड की, और बाहर ये हमारा फ्लोएम है। तो इसी तरीके से ये हमारे सामान्य तौर पर होते हैं और ये हमारा असंगत ग्रोथ के रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा निक्टेंथस के अंदर उपस्थित है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारा पांचवा जो है ये है हमारा मेडुलरी बंडल्स। मेडुलरी बंडल्स, तो मेडुलरी बंडल्स का मतलब मज्जा पूल, यानी कि मज्जा में जो पूल, मज्जा के अंदर जो है यहाँ पे हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं वो प्रेजेंट है। तो मज्जा में जो हमारे पूल प्रेजेंट हैं, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं मज्जा में उपस्थित, यानी कि जो पित्त होता है वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। डाइकॉट प्लांट्स में मज्जा जो है सबसे सेंट्रल पार्ट होता है और द्वितीयक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। लेकिन द्विबीजपत्री पादपों में भी 38 कुलों के अनेक पादपों में मज्जा पूल पाया जाता है, यानी कि डाइकॉट प्लांट्स के जो 38 फैमिलीज होती हैं उनमें मज्जा पूल यानी कि मेडुलरी बंडल्स उपस्थित होते हैं। तो ये अधिकांश जो मज्जा पूल में पूलीय यानी कि फैसिकुलर कैम्बियम में उपस्थित होते हैं और पूलों में द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है, जैसे रेननकुलेसिका, एनीमोन, डेल्फिनियम। हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स इसकी। सबसे पहले तो डाइकॉट प्लांट्स के, डाइकोटिलेडन्स के कितने 38 फैमिलीज, कितनी 38 फैमिलीज जो होती हैं उनके अंदर मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और ये मेडुलरी वेस्कुलर बंडल इंटरफैसिकुलर कैम्बियम से बनते हैं। किससे बनते हैं? इंटरफैसिकुलर जो कैम्बियम होती है उससे ये बनते हैं। तो पहला इसके जैसे रैननकुलेसी, तो रैननकुलेसी का एनीमोन और डेल्फिनियम। एकेंथेसी का एकेंथस, एमरंथेसी का एमरंथस, निक्टेजिनेसी का
विलिया बोगनविलिया और मोराविया एवं मिराबिलिस। ठीक है, और पाइपरेसी का पाइपर। ठीक है, पाइपरेसी का पाइपर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर, इनके जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो इनके प्लांट्स होते हैं मेडुलरी जो बंडल्स होते हैं, और मेडुलरी बंडल्स जो होते हैं ये हमारे बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर उपस्थित होते हैं। और तो जो हमारा वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है, तो ये हमारे जो मेडुलरी बंडल्स होते हैं, यानी कि मेडुलरी बंडल्स हमारे, जैसे हम बात करते हैं कि ये जो हमारे अलग अलग प्लांट्स हो गए इनके मज्जा के केंद्र में, यानी कि पूरे के पूरे सेंट्रल पार्ट में ये बिखरे हुए होते हैं। और सेंट्रल पार्ट में बिखरे हुए होने के कारण, ठीक है, और सेंट्रल पार्ट में बिखरे हुए होने के कारण अब यहाँ पे ये उपस्थित पाए जाते हैं। तो हमारे जो सेंट्रल पार्ट में है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से इनका निर्माण होता है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से जब ये बनते हैं तो हमारे जो प्लांट्स हैं, यानी कि जो हमारे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें इस तरह के जो बोगनवेलिया में, मिराबिलिस में, पाइपर, एमरैंथस में फूलों की निश्चित संख्या नहीं होती है। और जैसे एमरैंथस में इनकी संख्या 2 होती है, बोराविया में मज्जा फूलों की 2 चक्र में उपस्थित होते हैं, और 2 या 3 बड़े फूल या छोटे या बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो बोगनविलिया बोराविया में इनकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं होती है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मेडुलरी बंडल्स। मेड्यूला के अंदर उपस्थित बंडल्स जो होते हैं उन्हें हम मेडुलरी बंडल, यानी कि मज्जा में उपस्थित होने वाले जो बंडल्स होते हैं उन्हें हम मेडुलरी बंडल्स कहते हैं। देखिए एक बार इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा एमरैंथस का एक सेलुलर डायग्राम। ठीक है, एमरैंथस का सेलुलर डायग्राम है। तो एमरैंथस का सेलुलर डायग्राम, पहले ये देखिए आरेखी डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बाहर की सबसे आउटर लेयर जो है, देखिए ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर हमारी हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर हमारा कॉर्टिकल का जो पोर्शन पैरेन्काइमेटस बना हुआ है, स्टार्च की शीत बनी हुई है। ठीक है, ये हमारी कैम्बियम है। कैम्बियम से देखिए यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन है। ये कॉन्जुगेटेड टिश्यूज़ हैं इसके बीच में, और ये अंदर की तरफ जो है ये देखिए ये हमारे मेडुलरी बंडल्स है। ये देखिए ये मेडुलरी बंडल्स हैं अंदर की तरफ। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये देखिए आउटर जो लेयर है ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मल सेल्स है हमारे यहाँ पे जो हमारे कॉलनकाइमा के बने हुए हैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की जो बाहर हमारी ये स्टार्च की पूरी एक शीत है। ठीक है, ये हमारी कैम्बियम की लेयर हो गई पूरी। देखिए कैम्बियम की लेयर, और कैम्बियम देखिए ये है हमारी, ये कैम्बियम की लेयर है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये कैम्बियम की लेयर हो गई। देखिए ये, अब कैम्बियम के लेयर के अंदर, यानी कि ये ऊपर कैम्बियम के ऊपर की तरफ देखिए सेकेंडरी फ्लोएम, और कैम्बियम के अंदर देखिए हमारा सेकेंडरी जाइलम। ये हमारा यहाँ से पूरा का पूरा ये मेडुला स्टार्ट हो गया। ये हमारी मेडुलरी यानी कि पित्त है। ये देखिए ये पित्त की सेल्स हैं जो हमारी पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई हैं, और पित्त के अंदर भी ये वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। दिख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्कुलर बंडल्स, प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम, प्राइमरी फ्लोएम। देखिए ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये इनके बीच में यहाँ पे कैम्बियम है, और नीचे की तरफ ये जाइलम बना हुआ है। तो ये हमारा जो है ये हमारी इसमें मेडुला के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। तो ये है एमरैंथस का, किसका, एमरैंथस में तने में मज्जा फूल। ठीक,
अब इसके बाद है बोराविया। ये बोराविया का पहले डायग्राम देखिए। ये बाहर की लेयर आउट एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमा, स्टार्च की शीथ है पूरी, और ये हमारी सेकेंडरी ग्रोथ है। कैम्बियम दिख रही है हमें। कैम्बियम से बाहर की ओर देखिए छोटे छोटे से ये फ्लोएम के पूल है, अंदर हमारा जाइलम है, और उसके बाद में हमारा कंजक्टिव टिश्यूज़ है ये, और ये ग्राउंड टिश्यू है अंदर का, ठीक है। और ये हमारे मेडुलरी बंडल्स हैं। ये क्या हो गए? ये हमारे मेडुलरी बंडल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा इसका सेलुलर डायग्राम। आउटर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल के लेयर, ये हमारा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस और नीचे ये पैरेन्काइमा टेस्टल्स, स्टार्च की शीट आ गई। अब ये जो देखिए छोटे छोटे ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे फ्लोएम के पूल्स हैं, सेकेंडरी फ्लोएम के पूल है। ये हमारा सेकेंडरी जाइलम है, अंदर की तरफ बन रहा है, ठीक है। ये सेकेंडरी जाइलम। अब इसके अंदर का जो ये पूरा पोर्शन है, ये क्या है? ये हमारा मेडुला है, यानी कि ये हमारा पित्त है ये, ठीक है। और पित्त के अंदर, यानी कि पित्त यहाँ पे ये बना हुआ है, तो यहाँ हमारे ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे मेडुलरी बंडल्स हो गए, ठीक है। पित्त में प्रेजेंट है मेडुलरी बंडल्स, और ये मेडुलरी बंडल्स देखिए, ये हमारी कैम्बियम है, ये नीचे की तरफ जाइलम है, और ऊपर बाहर की तरफ ये हमारा फ्लोएम का फॉर्मेशन है। तो ये हो गया हमारा मेडुलरी बंडल्स। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है प्रेजेंस ऑफ इंट्राजाइलरी फ्लोएम। प्रेजेंस ऑफ इंट्राजाइलरी फ्लोएम, यानी कि अंतःदारू की कोशवाही की उपस्थिति। यानी कि देखिए नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो है वो जाइलम से बाहर की ओर उपस्थित होता है। यानी कि सामान्य जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें जो जाइलम होता है, जाइलम से बाहर की ओर क्या बोलते हैं? जाइलम से बाहर की ओर फ्लोएम का निर्माण होता है, ठीक है। परंतु कुछ अवस्थाओं में, ठीक है, तो जो फ्लोएम है जाइलम से बाहर की ओर स्थित होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये फ्लोएम के अतिरिक्त, यानी कि सामान्य फ्लोएम के अतिरिक्त, तो नॉर्मली ये बाहर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इसके अतिरिक्त भी जाइलम जो है, फ्लोएम जो है वो जाइलम के अंदर भी उपस्थित होता है। यानी कि फ्लोएम जो है वो जाइलम के बाहर उपस्थित होता है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन कभी कभी ये नॉर्मल तो होता ही होता है, उसके अलावा ये जाइलम के अंदर भी उपस्थित होता है। यानी कि मज्जा में जाइलम के अंदर जो मेडुला पित्त होता है, यानी कि मज्जा जो होती है वहाँ पे भी फ्लोएम पाया जाता है, और इसे इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। अब इंट्राजाइलरी फ्लोएम जो है पित्त में उपस्थित होता है, तो इसे हम मज्जा कोशवा यानी कि मेडुलरी फ्लोएम भी कहा जा सकता है। क्या बोल सकते हैं इसको? इंट्राजाइलरी फ्लोएम या मेडुलरी फ्लोएम। इसे मेडुलरी फ्लोएम भी कहा जा सकता है, यानी कि जब ये जाइलम के अंदर की साइड में उपस्थित है तो इसे हम इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। और मेडुला में उपस्थित यानी कि पित्त में उपस्थित है, तो पित्त में उपस्थित होने के कारण इसका जो नाम है वो क्या दिया गया है? इसे हमने मेडुलरी फ्लोएम या इंटरनल फ्लोएम या मेडुलरी फ्लोएम, इंट्राजाइलरी फ्लोएम या इंटरनल फ्लोएम, इसे नाम दिया गया है। ठीक है। अब इनके जो एग्जांपल्स हैं, ब्रूनिका, ग्रैंटम, यूकेलिप्टस, एल्बा, ठीक है। और सोलेनम ट्यूबरोसम में एक छोटे छोटे चप्पों के रूप में उपस्थित होता है।
सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, फिर है लैप्टाडेनिया यानी कि हींग, और कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। तो इनमें क्या है कि इनमें जाइलम के अंदर भी फ्लोएम उपस्थित होता है, जिसे हम इंट्राजाइलरी फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम या मेडुलरी फ्लोएम कहते हैं। देखिए ये इसके एग्जांपल है हमारा प्रोनिका ग्रैंडम, यूकलिप्टस एल्बा, सोलेनम ट्यूबरोसम, लैप्टाडेनिया और कैलोट्रोपिस में इस तरह की जो स्थिति है वो पाई जाती है। तो अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसका। ये देखिए, ये आलू यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम का प्लांट है कि ये सेक्शन है ये, यानी कि जैसे इसका जो तना है, स्टेम है। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो फ्लोएम है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली जो ग्रोथ होती है, ठीक, नॉर्मली ग्रोथ के अंदर यहाँ ये देखिए डायग्राम में, ये हमारा क्या है, ये हमारा जाइलम है, ये एक्सटर्नल फ्लोएम है बाहर की तरफ, ये दिख रहा है एक्सटर्नल फ्लोएम, ये जाइलम, और ये हमारा पित्त के अंदर यहाँ छोटे छोटे पैचेस के रूप में, जब जगह जगह जैसे छोटे छोटे पैचेस हैं, उन पैचेस के रूप में इंटरनल प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सामान्य रूप में तो फ्लोएम प्रेजेंट होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी ये इंटरनल साइड में भी कभी कभी फ्लोएम जो है प्रेजेंट होता है, जिसे हम इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम या हम इसे मेडुलरी फ्लोएम भी कहते हैं। तो ये हम आपकी जैसे कभी कभी ये बहुत मतलब प्लांट्स में दिखाई देता है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एनोमलस ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेम।